कौन सा सवाल था? A1 ना? A1 पार्ट 2 का। तो देखो सवाल क्या पूछा, A1 में क्या करें? तुम्हारा क्या नाम? अच्छा कल तुम थे ना, नया ड्रेस में लगा पहचाने नहीं। आज कोई एब्सेंट है जो कल प्रेजेंट था? नहीं ना, सही है। अच्छा एक कला के ब्लॉक है जो स्लाइड कराइए, एंगल कुछ 45 दिया है। कह कि अगर ये फ्रिक्शन लेस होता है तो स्लाइड करने में अगर सपोज टी टाइम लगता है, फ्रिक्शन लेस होता है तो कह कि अगर फ्रिक्शन है कुछ न्यू है तो कितना टाइम लग रहा है स्लाइड करने में, यहाँ तक आने में 2t। समझ में आ रहा है? आई बात समझ में? तो अगर इसमें एक्सप्रेशन में कहूं कि फर्स्ट केस में एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, g sin थीटा हो जाएगा, और सेकंड केस में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, म्यू है। दिख रहा है बच्चों? उधर में नहीं दिख रहा है? तो इस केस में कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एन, म्यू mg cos थीटा। तो इस केस में एक्सप्रेशन A2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। इज इट क्लियर? अब करा स्लाइड करा सेम डिस्टेंस, तो पहला केस में कहेंगे s जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ a1 t स्क्वायर, दूसरा केस में s जो हो जाएगा हाफ a2 इंटू। आई बात समझ में? तो यहां से क्या जाएगा, दोनों s तो इक्वल है, मतलब हाफ a1 t स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 2t का स्क्वायर। दैट मींस a1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4a2। आई बात समझ में? ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज जा रही है? yes, sir. ठीक है। सो a1 कितना है बच्चों, g sin थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या है, 4 g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। बताओ सिंपली हो जाएगा या अभी और आगे सॉल्व करो? कर लो क्या आगे, थीटा 45 डिग्री दिया है। चलो नेक्स्ट सवाल। ऑनलाइन तुम अभी मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7। ये ना कॉमन डाउट है बट है बड़ा आसान सा। अच्छा तुम लोग बताना कि अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एंगल ऑफ रिपोर्ट, एंगल ऑफ रिपोर्ट थीटा आर क्या था, tan थीटा आर कितना होता है, दैट मींस जिस समय इसका इंक्लिनेशन कितना हो बच्चों, tan थीटा आर म्यू के बराबर होगा तो वो जस्ट अबाउट टू स्लिप होगा, इससे ज्यादा होगा तो वो स्लाइड कर जाएगा, इससे कम रहेगा तो रेस्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी सवाल को क्या किया है, थोड़ा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया है, जो कह दिया कि एक ऐसा प्लेन है जिसका कर्वेचर का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा दिया। एक ऐसा प्लेन है जो इंक्लाइन स्ट्रेट नहीं है, कैसा है, कर्व, और कर्व का इक्वेशंस दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताओ, अगर मैं पूछूं कि बताओ यहाँ पे अगर कोई एक ब्लॉक को रख दूं
और मैं पूछूं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ना, मैं कहूँ ब्लॉक रेस्ट में, ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तुम कहोगे सर इस पे mg का फोर्स नीचे लग रहा है और इसका टेंजेंट जो है वो है टेंजेंट, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ब्लॉक रेस्ट में तो मैं क्या कहूंगा, इसको कौन बैलेंस कर रहा, फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा, mg का कंपोनेंट। तो अगर ये जो टेंजेंट है अगर ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से, तो ये थीटा, mg का ये कंपोनेंट कौन सा mg, ये थीटा कहां से आएगा, सरफेस पे जो टेंजेंट है वो, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट अलग है, अगर ऐसा इंक्लाइन था ऐसा इंक्लाइन था तो हर पॉइंट पे वही था इंक्लिनेशन थीटा, यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे बच्चों इंक्लिनेशन बढ़ रहा है और एक पॉइंट पे जस्ट अबाउट टू स्लिप होगा, दैट मींस वहां का जो टेंजेंट होगा ये एंगल थीटा आर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, आई बात समझ में, तो जहां का टेंजेंट किसके बराबर हो जाए, टेंजेंट मतलब tan थीटा मतलब स्लोप किसके बराबर हो जाए बच्चों, जिस पॉइंट का म्यू के बराबर होगा वहां पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, उससे ऊपर रखेंगे तो स्लाइड कर जाएगा, उससे नीचे रखेंगे तो रेस्ट, हमें यही पॉइंट निकालना, ठीक। अब बताओ टेंजेंट तो मुझे पता है यार बच्चों, वाइज का एक्सिस पर अगर इक्वेशन है टेंजेंट कितना होता है, dy बाय dx होता है tan थीटा, बोलो होता है कि नहीं, कैलकुलस में पढ़ाया था tan थीटा इज स्लोप, dy बाय dx कितना हो जाएगा, और ये 2x किसके बराबर होना चाहिए, मतलब जिस पॉइंट पे ये रहेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जिस पॉइंट पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, x इक्वल टू 2/2, लेकिन वो पूछा है मैक्सिमम हाइट, दैट मींस वो क्या पूछा है बच्चों, h पूछा है, h कैसे निकालेंगे, थोड़े सिंपल से सर, y निकालना है ना, कब, जब x कितना है, आई बात समझ में, अब देखो तो सॉल्यूशंस क्या है, सवाल क्या है, स्ट्रे वायरल क्लियर हुआ क्या, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 और चेक करो कि आंसर मैच कर रहा है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, तीन मासेस दिए ना, सब में म्यू सेम है या डिफरेंट है, सेम, तो आसान हो गया, ऑनलाइन वाले बच्चों 10 सवाल सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सवाल ये पूछा है कि अगर f का वैल्यू मैंने लगा दिया है कितना 20 न्यूटन, सो ये टेंशन कितना है, 8 न्यूटन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ब्लॉक्स मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना, काइनेटिक लगेगा या क्या होगा, सो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे निकाल लो, एफ मैक्स टोटल एफ मैक्स तीनों को मिला दिया 0.2 इंटू 4 2 6 और 6 12 ना, कितना हो जाएगा 24, ये लग रहा है 20 न्यूटन, दिस इंप्लाइज ब्लॉक्स विल नॉट move,
बात करते हैं बच्चों अलग अलग ब्लॉक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा। तो अगर सोचो कि ये स्प्रिंग नहीं होता, ये जो फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है, ये तो इस ब्लॉक को स्लाइड करा देता, यहाँ तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा। जैसे ही आगे जाना चाहेगा स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, तो स्ट्रिंग टेंशन लगाएगा। फिर ये टेंशन कितना चाहिए टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। यहाँ पे F1 मैक्स ले लेते हैं, 0.2 इंटू 2G कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। सही किया, 4 न्यूटन ना? यस सर। ये 4 बच्चों, यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा, ये 4 लग रहा है, ये 20 लग रहा है, ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, तो ये जो T1 है वो हो जाएगा 16 न्यूटन। अब ये जो 16 लग रहा है, क्या इसको फ्रिक्शन सफिशिएंट है, रोक के रख पाएगा? F2 मैक्स निकाल लेते हैं। हाउ मच F2 मैक्स, 0.2 इंटू 4G, 8 न्यूटन। बच्चों ये 16 इधर, ये 8 लग रहा है, तो ये भी कितना लगेगा, 8 न्यूटन लगेगा। आई बात समझ में? ये 8 न्यूटन का टेंशन इस ब्लॉक को स्लाइड करना चाहेगा, ये 8 इधर लगा, क्या फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चों, 8 ही लगेगा, क्योंकि इसको बस रोक के रखना है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 की लग सकता है, बट जरूरत कितना का है, यहाँ पे 8 लगेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे टेंशन 8 न्यूटन, यहाँ पे 16 न्यूटन, यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन, यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन है, यहाँ का भी 8 न्यूटन। अगर मैं इस F को कर दिया 22 न्यूटन, फाइनल कैलकुलेट क्या क्या होगा चेंजेस, इसको कर दिया 22 न्यूटन बच्चों, इसमें से कौन सा क्वांटिटी चेंज होगा, T1 चेंज होगा क्या, होगा। F1 मैक्स चेंज होगा, F1 नहीं, ये तो 4 न्यूटन, ये T1 कितना हो जाएगा, 22 माइनस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ का ये चेंज होगा क्या, F2 मैक्स नहीं, कितना रहेगा 8, यहाँ पे 18, तो इधर टेंशन कितना हो जाएगा उस केस में, 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन, तो यहाँ का फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, क्लियर बच्चों, ये क्रिस्टल क्लियर ऑनलाइन? यस सर। यस सर। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों नोटबुक में क्लास नोट्स जो लिख रहे थे उसमें लिखो, एक सवाल ले रहे हैं, कंसेप्चुअल सवाल। फ्रिक्शन सॉल्व करने का बच्चों बहुत तरीका हो सकता है, बहुत तरीके से सोच सकते हैं। हम एक तरीके से बताएं, कभी 2 तरीके से भी बताऊंगा, तो और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चलो अभी मैं ले रहा हूं बच्चों, यहाँ का कॉएफिशिएंट फ्रिक्शन 0 और यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे कुछ म्यू है इसके बीच में, M1 M2 के बीच में, M1 ग्राउंड, हमने कुछ फोर्स लगाया, छोटा सा फोर्स लगाया, ब्लॉक्स मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, बिकॉज यहाँ फ्रिक्शनलेस है, ये आगे जाएगा तो ये भी साथ में जाएगा, बिकॉज दोनों के बीच में फ्रिक्शन, शुरुआत में साथ साथ में मूव करेगा, है ना। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे बच्चों M1 का एक्सेशन बढ़ेगा, और चूंकि स्लिपिंग ना हो इसलिए M2 का भी एक्सेशन इंक्रीज होगा, लेकिन M2 को एक्सलेट कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, M1 का फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन पे एक लिमिटेशन होता है, एक वैल्यू से ज्यादा कैन से कि M2 के एक्सेशन में एक लिमिटेशन होगा, एक वैल्यू से ज्यादा एक्सेशन, अगर हम उससे ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो देयर विल बी
रिलेटिव स्लिपिंग, है ना। तो अगर सवाल ये पूछा जाए फाइंड मैक्सिमम फोर्स on M1 so that both block move so that both block move चलो बच्चों तो इस सवाल को करते हैं। हमने क्या कहा अभी तक कि बच्चों इस ब्लॉक पे तो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके ब्लॉक पे एक्सेशन का लिमिटेशन नहीं होगा, बिकॉज जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेशन होगा। सो फॉर M2 ब्लॉक देयर विल बी लिमिटेशन बिकॉज M2 को एक्सलेट करने वाला कौन है, फ्रिक्शन। मैं लिखता हूं बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ M2। तुम कहोगे सर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा वो F max फोर्स डिवाइड बाय मास, इज इट करेक्ट, है ना। फ्रिक्शन ही करना है। F max कितना है, म्यू इनटू n, व्हाट इज n, डिवाइड बाय M2, कितना हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलेरेशन बच्चों। अब बेटा इसका मैक्सिमम म्यू जी है तो साथ साथ मूव करने के लिए इसका भी मैक्सिमम म्यू जी ही रहेगा, म्यू जी से ज्यादा इसका हो जाएगा तो रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा ना। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम टू मूव टुगेदर, म्यू जी। सो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम टू move together is equal to music. Is it clear? अब बताओ मैं इस दोनों को एक सिस्टम ले लेता हूं,
ले लो सिस्टम। तो पूछा कि एफ मिनिमम क्या मैक्सिमम क्या हो के साथ साथ मूव करे, मैक्सिमम एफ कितना लगाए कि साथ साथ मूव करे, तो दैट एफ मैक्सिमम विल बी क्या हो जाएगा, टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू, इज इट क्लियर? इससे ज्यादा अगर फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगा। इसका एक्सेशन कितना हो जाएगा, म्यू जी, बट इसका एक्सेशन मोर देन, आई बात समझ में बच्चों? इस पे ना सर वो A2 का फॉर्मूला कैसे आया? इसका A2 का A2 का हमने कहा कि M2 को कौन एक्सलेट कर रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, यस सर। तो A2 का मैक्सिमम, M2 का मैक्सिमम एक्सेशन कब होगा, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। यस सर। F max divided by force divided by mass, है ना? समझा सर। नाउ अच्छा वापस लाऊंगा। इसमें बच्चों बहुत सारे सवाल, फ्रिक्शन ऐसा सवाल है कि 10 दिन भी क्लास लेने के होगा तो मैं लेते रहूंगा, सवाल कराते रहूंगा, बहुत वैरायटी के सवाल बन सकते हैं। मुझे अगर कोई टेस्ट पेपर सेट करना होता फ्रिक्शन पर, कभी सोचना ही नहीं पड़ता, बहुत सारे क्वेश्चंस तुरंत बन जाते। देखना इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, कंसेप्ट वाले हैं। तो इस बार फोर्स मैंने लगा दिया कैपिटल F M2 पे, यहाँ पे म्यू है और इसका म्यू क्या है, 0। अब तो अगर मैं फोर्स को बढ़ाते जाऊं साथ साथ मूव करेगा इनिशियली, फिर स्लिपिंग हो जाएगा। किस ब्लॉक के एक्सेलरेशन पे लिमिटेशन है, M1 के या M2 पे? M1 के ब्लॉक पे लिमिटेशन है, बिकॉज M1 को कौन मूव कराएगा, फ्रिक्शन करा रहा है। M2 पे फोर्स लगाया बच्चों, तो ये M2 आगे जाना चाहेगा, तो M1 इसको कहेगा यार रुक जाओ, M2 कहेगा नहीं यार M1 को भी साथ में चलो, फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो M1 को एक्सलेट कौन करा रहा है, फ्रिक्शन। सवाल फिर से वही है, फाइंड मैक्सिमम F so that blocks move together। देखते हैं कौन सा बच्चा सॉल्व करता है। प्रज्ञा पाटिल, तू भी अभी ऑनलाइन ही है प्रज्ञा, ऑफलाइन नहीं आई है? तो चलो फिर से कैसे करेंगे, लिमिटेशन किस पे है, M1 पे। तो मैं निकालता हूं, क्या लिखूंगा बच्चों सॉल्यूशन पे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ M1। तो अगर सर क्या हो जाएगा, F max मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय M1। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इनटू n। n कितना लिखूं, M2G, बहुत बढ़िया, जय ने बहुत सही दिया, M2G डिवाइड बाय बच्चों यहाँ का n तो अभी भी M2G ही है ना, और यहाँ का फ्रिक्शन ले रहा है, तो ये दोनों के बीच का ही लेंगे ना, n। पुष्कर समझ में आया? म्यू M1G बच्चे गलती से लिखते हैं, म्यू M1G नहीं, यहाँ पे n, M1 इसको पुश कर रहा है, M2 उसको उतना ही नीचे पुश कर रहा है, म्यू M2G होगा। तो आ जाएगा म्यू M2 by M1 into G, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेशन। तो यही सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेशन है। सो मैक्सिमम फोर्स विल बी क्या हो जाएगा,
टोटल मास इंटू म्यू m2 अपॉन m1 इंटू जी। बच्चों इसको स्टार मार्क कर लेना है, ये गलती करते हैं, ये बेसिक सवाल है, 3 स्टार मार्क। ये सब नोटबुक में लिखना है, तुम्हें नोट करना है। अच्छा सपोज जो फोर्स लगा रहे हैं ना F, ये ना सम कांस्टेंट K इनटू T है, T इज द टाइम। T क्या है बच्चों? टाइम। मतलब फोर्स बच्चों जो अप्लाई करे वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो ब्लॉक जो है एक्सलेट करेगा, बट वो एक्सेशन क्या होगा? वेरिएबल। मुझे ना ग्राफ ड्रॉ करना है। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है एक्सलेशन वर्सेस टाइम। तो जैसे दोनों जो अभी शुरुआत में तो दोनों साथ साथ मूव करेगा, साथ साथ करेगा ना, कितनी बट फोर्स स्मॉल। सो इनिशियली both will move साथ साथ मूव कर रहा है बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेशन कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल फोर्स क्या है? K इंटू T डिवाइड बाय। बच्चों जब तक साथ साथ मूव कर रहा है तब तक, अच्छा ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा है, मैं इधर कर देता हूं। अच्छा जब तक साथ साथ मूव कर रहा है तब तक एक्सेशन जो होगा वो इसी रिलेशन से आएगा। सो हियर इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, तो एक्सेशन दोनों का सेम ही रहेगा बच्चों, A1 A2 सेम रहेगा। रुको मैं ऊपर कर देता हूँ, दोनों A1 A2 A1 एज वेल एज A2 ऐसा ही रहेगा ना। y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, ये हो जाएगा स्लोप का रूट लेकर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं θ1 या थीटा, तो टाइम θ1 क्या हो जाएगा? स्लोप k अपॉन m1 प्लस। लेकिन ये कब तक साथ साथ मूव करेगा? कितने टाइम तक ये साथ साथ मूव करेगा? कितने टाइम तक साथ साथ मूव करेगा? जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा एक मोमेंट पे, उसका स्लिपिंग हो जाएगा। और हमने देखा था ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेशन मैक्सिमम कितना पॉसिबल था? म्यू जी। तो सिस्टम का एक्सेशन कितना पॉसिबल है? दैट मींस जिस समय ए जो है वो म्यू जी के बराबर जिस समय हो जाएगा, उसके बाद रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा बच्चों। आगे बात समझ में? वो टाइम जिस समय रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा? म्यू जी m1 प्लस m2 डिवाइड बाई, यही हो जाएगा ना। ये जो टाइम आ जाएगा ये टाइम t1 हो जाएगा। यहाँ से t1 लिखो, यहाँ पे ये t1 आ गया। अब मेन सवाल यहाँ पे ये है कि आफ्टर दिस टाइम रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं नीचे ला रहा हूँ जो फिगर था। तो जब रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा देन इसका एक्सेशन तो कांस्टेंट हो जाएगा,
बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स तो कांस्टेंट लगेगा। कितना हो जाएगा इसका एक्सेशन म्यू जी, A2 becomes म्यू जी आफ्टर रिलेटिव स्वीपिंग स्टार्ट। तो कैन वी से दैट, इसको इधर ले रहा हूं थोड़ा, बाद में बच्चों A2 इस टाइम के बाद A2 तो कांस्टेंट हो जाएगा और वो किसके बराबर हो जाएगा म्यू जी के बराबर। तो दिस इज द ग्राफ फॉर A2 और इसका एक्सेशन कैसा होगा, बढ़ेगा, अभी भी बढ़ेगा बिकॉज फोर्स तो बढ़ते जाएगा, इसका एक्सेशन अभी भी बढ़ते जाएगा। तो अब दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन ये है कि इसका एक्सेशन तुम लोग गेस करना, इसका एक्सेशन बच्चों सीधे स्ट्रेट लाइन में बढ़ा दूं या इससे थोड़ा ऊपर होगा, क्या बात है, कैसे बता दिया, या इससे थोड़ा नीचे होगा, 1 2 3 विच ऑप्शन इज करेक्ट, पिंक वाला, मतलब ये थर्ड ऑप्शन कर रहे हो करेक्ट है ना। तो क्यों करेक्ट है थर्ड ऑप्शन, उसको देखते हैं। मैं पिछला जो पढ़ा होगा उसमें भी शायद होगा ये, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखते हैं, बच्चों नोट डाउन करना, लिखो यहाँ पे, when slipping will start and for M1 ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करते हैं बच्चों, M1 का, ये ध्यान से देखना, फोर्स कौन सा लग रहा है, अल्फा एफ जो है K इंटू टी, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है कितना म्यू M2, यही है ना। इसका एक्सेशन A1 जो लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे, KT माइनस म्यू M2G, ये हो गया नेट फोर्स डिवाइड बाई मास M1, ये आ जाएगा A1 जो आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, K अपॉन M1 इंटू टी माइनस म्यू M2 अपॉन M1 इंटू जी। ये कैसा इक्वेशन है, ये देखो, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला है क्या, ये स्लोप, स्लोप देखो ये वाला टर्म है, तो जब स्लिप करना शुरू किया है तो तब जो इसका जो आ जाएगा इक्वेशन, उसका स्लोप k बाई m1 है, और पहले कितना स्लोप था बच्चों, पहले दिखाऊं क्या, पीछे इधर, पहले स्लोप k बाई m1 प्लस m2 था, इज इट क्लियर। बाद में k बाई m1, पहले था बच्चों k अपॉन m1 प्लस m2, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है बाद वाला, इसलिए ये जो ग्राफ अभी ड्रॉ किया था, इसका स्लोप जितना था इससे क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा स्लोप। बच्चों ये क्लियर हुआ क्या, मैं थोड़ा सा फास्ट बताया बिकॉज ऑलरेडी मैंने पहले बता चुके हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे एक दे दिया कि मास M1 इसको 3 kg दे दिया, नीचे M2 5 kg दे दिया, और यहाँ पे μ2 देता कुछ 0.2 और यहाँ पे μ1 देता हूँ 0.3।
ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता फ्रिक्शन का, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग सोचना पड़ेगा। So let's solve. तो एक फोर्स यहाँ पे F लगा रहा है, इधर ड्रॉ करो, एक फोर्स F लगा रहे हैं, F का कुछ वैल्यू दूंगा मैं, M2 पे जो फ्रिक्शन लगेगा बच्चों उसको मैं लिखूंगा F2, और M1 पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको लिखूंगा, M1 पे आगे लगेगा, M1 M2 पे पीछे लगेगा, है ना, और M1 पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको, ओके। और ये अच्छे से समझना, मतलब अगर ये सवाल समझ में आएगा तो चलो कुछ तो सीखा, फिर समझ के सॉल्व करना है। F का वैल्यू मैं लिख लेता हूं, सपोज 5 न्यूटन, F का वैल्यू ले लिया 5 न्यूटन। मुझे बताना F2 कितना होगा, F1 कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, इस टाइप से। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो ये चेक करोगे बच्चों कि व्हाट इज F2 मैक्स। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, सारे बच्चे ध्यान दें, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू एन 0.2, और गोविंदा बताएगा एन कितना लिखूं, 5G कि 3G या 8G, पक्का, गुड। यहाँ का नॉर्मल, क्योंकि यहाँ का फ्रिक्शन लिखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 8G, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया, 16 न्यूटन, ठीक है। आज क्लास यहाँ पे बैठे बच्चों सोचो कि आज तो ये सवाल सीखे जाते हैं। अरे बच्चों मैंने 5 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन 16 तक लग सकता है, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, F2 कितना लगेगा, 5, 16 थोड़ी लगेगा, नहीं, सेल्फ एडजस्टेबल है। तो मैं F2 लिख दूं बच्चों 5 न्यूटन। यस सर। अच्छा ये M2 मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। जब बच्चों M2 मूव नहीं कर रहा है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग का टेंडेंसी है क्या, नहीं, है ना। अगर ये फ्रिक्शन लेस भी होता तो भी ये रेस्ट में रखा रहता। तो बताओ इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन लगेगा अभी, 0, बहुत बढ़िया, 0। F1 क्या हो जाएगा, 0। आई बात समझ में, अच्छा F हम क्या करते हैं, सवाल को थोड़ा सा और बढ़ा दिए, कैपिटल F लगा दिए, सपोज 15 न्यूटन, F2 मैक्सिमम है 16, नहीं मूव करेगा, अभी भी F2 कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। F1 थर्ड केस ले रहे हैं बच्चों, इसको कर दिया सपोज 24 न्यूटन, कितना कर दिया 24 न्यूटन। अब बताओ ब्लॉक मूव करेंगे कि नहीं, ब्लॉक यहाँ पे ये मूव करेगा कि नहीं, हम रेस्ट में ही रह जाएगा क्या, हमको क्यों, तो 16 न्यूटन ही फ्रिक्शन लगा सकता है ना, तो फ्रिक्शन 16 ही लगा सकता है, बट यहाँ तो 24 कर दिया, है ना।
ठीक है, यहां से तो ये मूव करना चाहेगा, अब इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन ये एफ जो है यहां से मूव कराने के लिए कहते हैं। अब बच्चों, अब सवाल ये आता है कि ये सिर्फ अकेले मूव करेगा या दोनों साथ साथ मूव करेगा या दोनों अलग अलग मूव करेगा, है ना। तो अभी मान लेते हैं कि शुरुआत में क्या होगा, दोनों साथ साथ मूव करेंगे, हमें चेक भी कर लेंगे। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एज्यूम द टू, अब सॉल्यूशंस लिखता हूँ इसमें। तो पहला तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों कि F2 कितना लगने वाला है 16, लिमिटिंग लगेगा, काइनेटिक लगेगा इनका। So for third case, let blocks move together. Let block moves together. तो इसको FBD एक साथ बनाते हैं, तो ये F1 को नहीं दिखाएंगे, सिस्टम ले लिया, दोनों को एक साथ ले लिया। तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना 24, फ्रिक्शन कितना 16, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 24 minus 16, this is the net force divided by total mass 8. So this is a common बच्चों, common expression. Is it clear? Common expression कितना आ गया? बोलो बच्चों, क्लियर क्या ये? कॉमन एक्सप्रेशन 1 मीटर पर स्क्वायर स्क्वायर। अब इनफैक्ट हमें चेक करना पड़ेगा, हालांकि 1 तो कॉमन छोटा है, हालांकि तुम यहाँ से देख सकते हो बच्चों, इस M1 का मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना हो सकता है। M1 को कौन मूव कराएगा, फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है म्यू जी ना, 0.3 इंटू जी, मैक्सिमम कितना होगा। इसको सॉल्व करने का बच्चों बहुत तरीका है, मैंने एक तरीका ऐसे बोला कि इसका मैक्सिमम एक्सप्रेशन हो सकता है 3, बट अभी साथ साथ मूव करने के लिए कितना चाहिए 1, समझ में आया, 1 रहेगा। कॉमन एक्सप्रेशन जो हमने माना वो सही है। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 अगर निकालना है तो क्या करेंगे, तो ये बच्चों साथ साथ मूव करा तो इसको F करें तो इसको एक्सेलरेट करा तो कितना हो जाएगा F1, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना है 1, F1 कह सकते हैं कि 3 न्यूटन होगा। F1 कितना हो जाएगा, और अगर यहाँ पे एक और कॉलम बता दे एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे 0, बट यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 मीटर। बोलो ये कुछ कुछ समझ में आया क्या, 2-4% ऑनलाइन। रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा, मूव करे दोनों साथ साथ मूव करेगा, रिलेटिव स्लिपिंग दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिलेटिव स्लिपिंग। सो F2 जो हो जाएगा वो लगेगा काइनेटिक, बट F1 कौन सा लगेगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, बट ये जो है वो अच्छा। एक और सवाल इसी में ले लें, देखते हैं इस बार तुम लोग खुद से करो। तो जो नेक्स्ट फोर्थ में हम लोग लेते हैं ये 44 न्यूटन, कितना लेते हैं 44 न्यूटन। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हमने कैपिटल एफ, अगर ये पूरे क्लास में अगर ये सवाल समझ में आ गया ना पूरा, तो क्लास सफल रहा। आज हमने ये सीखा, कैपिटल एफ का वैल्यू 44। मैं इसको मिटा दूं क्या, पूरा दूसरा पेज दे लूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज लिख दिया, रहने दो, चलो एक साथ करते रहने दो।
तो यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फोर्थ केस में कैपिटल एफ जो है वो है 44 न्यूटन। मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है 3 kg का ब्लॉक, ये है 5 kg का ब्लॉक, न्यूज टू दे दिया था 0.2, यहाँ पे न्यूज दे दिया था 0.3 और इस पे एफ लगा रहे थे, ये एफ लगा दिया 34 न्यूटन। ठीक है ना। सो व्हाट इज द, यहाँ पे तो स्लिप कर ही जाएगा बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा था F2 16। व्हाट इज कॉमन एक्सेशन, कॉमन एक्सेशन कितना होगा 2.5 आ जाएगा। कॉमन एक्सेशन निकालेंगे 44 माइनस 16 डिवाइड बाई 8, तो ये 3.5 आ रहा है। क्या ये दोनों साथ साथ मूव कर सकता है 3.5 से? हाँ, क्योंकि इसका मैक्सिमम एक्सेशन कितना है, बट साथ साथ मूव करने के लिए इसका एक्सेशन कितना होना चाहिए 3.5, विच इज नॉट पॉसिबल। ये 3 से ज्यादा जा नहीं सकता है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन 5 and 3। आई बात समझ में, तो लिखो बच्चों। ये थोड़ा सा ना मैं फास्ट चल जाऊं, कर सकते हो। मैं फास्ट चलने का रीजन ये है कि मैंने पहले रिकॉर्डिंग भेजा है तुम्हें। यार समझ में आ रहा है, ये ऊपर से निकल रहा है तो हम कुछ चल रहा है। ये जब खुद से सॉल्व करोगे तो और क्लैरिटी आएगी। सब लोग लिखेंगे बच्चों, in this case there will be relative slipping between the blocks। और अब तो आसान हो गया, जब हम डिसाइड कर लिए रिलेटिव स्लिपिंग है, सो वी नो दैट कि द फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन लगेगा, म्यू एम जी, तो ये 3 से जाएगा। और इसका फ्रिक्शन मुझे पता है तो इसका फ्रिक्शन लिखेंगे, इस पे फ्रिक्शन लिखेंगे। तो इस पे देखो 44 आगे 16 पीछे, और यहाँ पे भी म्यू एन, म्यू इनटू 3g जो भी था 9 साइड आएगा, 9 पीछे, इस पे 9 इधर 16 इधर और 44 इधर। सो व्हाट विल द एक्सेशन, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो फॉर M2 ब्लॉक दैट मींस 5 kg का ब्लॉक, थोड़ा सा मिट गया बच्चों। M2 के लिए इधर है 44, इधर है बच्चों 16 और इधर है म्यू इंटू 3g दैट इज इक्वल टू 9 न्यूटन। तो एक्सेशन आ जाएगा 44 माइनस 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 5। आई बात समझ में? नहीं आया गोविंदा तो पूछो, यहाँ पे लिखना। तो बच्चों क्या करते हैं, और 11 सवाल करते हैं। कितना 4 kg और 5 kg दोनों का कितना 11th में 4 and 5। और यहाँ पे म्यू बच्चों दे दिया है 0.1 और यहाँ पे म्यू दे दिया है, और फोर्स इस पे लगा है, फोर्स लोअर ब्लॉक पे लगा है ना। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये अगर पूछा जाए व्हाट इज एफ मैक्स, अर्शिशा माइक ऑन करके बोलना। यार ऑनलाइन वाले तो सब निकल लिए, 4 बच्चे टाइम हो गया क्या? जाने के लिए टाइम के पक्के होते हैं बच्चे।
F2 मैक्स कितना हो जाएगा बच्चों 0.1 इंटू 9G है ना, कितना हो जाएगा 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन जैसे F जो है 9 न्यूटन लगाओगे तो जस्ट अबाउट टू मूव होगा, 9 से ज्यादा करोगे तो ये मूव करना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी, बट ये दोनों साथ साथ मूव करेगा। पूछा है बच्चों कि ये F कितना हो मैक्सिमम कि दोनों साथ साथ मूव करें, या F का वैल्यू मिनिमम क्या हो कि दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। दोनों कहानी सेम ही चीज है, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे, तो देखो बच्चों इसको, इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है, टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, 0.2 म्यू इंटू जी दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना होने वाला है, साथ साथ मूव करने के लिए 2 मीटर पर सेकंड। तो ये F आगे लग रहा है बच्चों और यहां से लग रहा है 9 न्यूटन पीछे, तो कह सकते हैं कि F माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 2। सो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 ना, 27 न्यूटन। मिनिमम फोर्स कितना चाहिए 27 चाहिए, ठीक है। ओके